अब हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम पहले सामान्य वर्गीकरण देखते हैं, जो कि 3 प्रकार से किया जाता है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन हम उन व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय फेफड़े से निकलने वाली वायु मुंह के विभिन्न भागों जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ इत्यादि स्थानों पर छूकर निकलती है। ठीक, तो ऐसे व्यंजन को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनकी संख्या 25 होती है, जिनको हम 5 वर्गों में बांटते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इन प्रत्येक वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं, जैसे कि क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा। च वर्ग में च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अंग, अड़। त वर्ग में त, थ, द, ध, न और प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। तो इस तरह से स्पर्श व्यंजन को हम 5 वर्गों में बांटते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं और कुल मिलाकर ये 25 वर्ण होते हैं। स्पर्श व्यंजन में हमारे कुल मिलाकर 25 वर्ण होते हैं। अब हम देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हम उन व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण न तो स्वरों की भांति होता है और न ही व्यंजनों की भांति, अर्थात इनको हम कह सकते हैं ये स्वरों के अति करीब होते हैं। स्वरों के अति करीब होने के कारण इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, इनमें से य, र, ल और व। इनमें स्वर के अत्यधिक नजदीक होने के कारण य को और व को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं, अर्ध स्वर भी कहा जाता है। य और व हमारे क्या है? अर्ध स्वर भी हैं। ठीक, ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि य और व को हम अर्ध स्वर की श्रेणी में भी रखते हैं। अगला है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हम उन व्यंजनों को कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकलती है। गर्म वायु निकलने के कारण ही इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, जो कि बड़ा स, चतकोर स, छोटा स और ह के रूप में हम देखते हैं। तो कुल मिलाकर 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए। ठीक, स्पर्श व्यंजन हो गए। 4 हमारे हो गए अंतस्थ व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन होंगे और 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होंगे। अब इन तीनों को मिलाकर व्यंजनों की कुल संख्या हमारी हो गई 35। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे व्यंजनों के अन्य प्रकार के वर्गीकरण के बारे में। देखते हैं प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है, 8 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें से स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक व्यंजन, उच्छिष्ट व्यंजन, लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, संघर्षहीन व्यंजन और संघर्षी व्यंजन हमारे आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पर्श व्यंजन। जैसा कि इसे पहले भी हम देखे हैं कि स्पर्श व्यंजन उन व्यंजनों को कहते हैं जो कि उच्चारण करते समय फेफड़े से वायु जब निकलती है मुख के विभिन्न भागों से स्पर्श करती है। लेकिन जब हम प्रयत्न के आधार पर स्पर्श व्यंजन देखते हैं तो प्रयत्न के आधार पर देखेंगे तो क, ख, ग, घ, फिर उसके बाद ये 4 व्यंजन हो गए। इसके अलावा इस वर्ग को हम पूरी तरह से छोड़ देंगे। अब आएंगे ट से लेकर इतने जो भी होंगे। ठीक, इसमें क, ख, ग, घ, च वर्ग पूरी तरह से छोड़ते हुए त, थ,
ड, ढ, क, ख, ड, ढ, प, फ, ब और भ। तो इतने व्यंजन होंगे हमारे स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में। ठीक है, अब हम देखेंगे स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, एक है आपका संघर्षी व्यंजन और एक है आपका स्पर्श संघर्षी व्यंजन। अब इनमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये देखते हैं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन में हमारे च, छ, ज और झ आते हैं। ये चार जो व्यंजन हैं च, छ, ज और च, ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जबकि संघर्षी व्यंजन में हम देखते हैं कि बड़ा स, षटकोण स, छोटा स और ह, ये चार व्यंजन आते हैं। तो यहाँ पे हमको ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमसे परीक्षा में पूछे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन है तो ये हमारे चार व्यंजन होंगे च, छ, ज और छ। जबकि अगर हमसे केवल संघर्षी व्यंजन पूछेगा तो हम बताएंगे कि बड़ा सा, षटकोण सा, छोटा सा और ह, ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, सॉरी संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे नासिक के व्यंजन। तो ये जो प्रत्येक वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है, यानी कि अंग, इय, अड़, न और म, ये जो प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर है, प्रत्येक वर्ग का पंचमा अक्षर, इनको हम कहेंगे नासिक के व्यंजन। इनको हम कहेंगे नासिक के व्यंजन। ठीक है, अब हम देखते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन ड और ढ के नीचे बिंदी लगा देने से जो व्यंजन बनते हैं उनको हम कहते हैं उच्छिष्ट व्यंजन। अगला है हमारा लुंठित व्यंजन। तो लुंठित व्यंजन की श्रेणी में र आता है और पार्श्विक व्यंजन की श्रेणी में ल आता है। लुंठित व्यंजन हमारा र हो गया और पार्श्विक व्यंजन ल हो गया। जबकि संघर्षहीन व्यंजन या जिनको हम कह सकते हैं अर्धस्वर, संघर्षहीन व्यंजन या कह सकते हैं उनको अर्धस्वर, ये हमारे य और वो हो गए। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमने देखा कि स्पर्श व्यंजन में हमारे क, ख, ग, घ, फिर उसके बाद च वर्ग को छोड़कर ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब और भ आ गए। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन हम समझ गए। अब इसको हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन में च, छ, ज, झ को देखे हैं और नासिक के व्यंजन में हम प्रत्येक वर्ग के पंचमाक्षर को देखते हैं। ठीक, जबकि उच्छिष्ट व्यंजन में अड़ और ढ आ गए हैं। लुंठित व्यंजन में हम र को देखते हैं। ठीक, अब बाद में ये समझते हैं कि लुंठित व्यंजन कहते क्यों है। तो लुंठित व्यंजन हम इसलिए कहते हैं कि जब हम र का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि जो है, जो वर्ण है, हमारे जिह्वा से यानी कि जीभ से लुढ़कते हुए आता है। ठीक है, जीभ पे लुढ़कते हुए आता है, यानी कि जीभ हमारी थोड़ी सी मुड़ जाती है, इसको हम कहते हैं लुंठित व्यंजन। जबकि पार्श्विक व्यंजन ल का उच्चारण करते समय जो हवा है, फेफड़े से निकलने वाली जो हवा है, जीवा के दोनों किनारों से निकल जाने के कारण इसको हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। जबकि संघर्षहीन व्यंजन यानी कि जो अर्धस्वर है, इनको हमने पहले ही बताया है कि इनका उच्चारण करते समय कुछ खास संघर्ष नहीं करना पड़ता, इसलिए इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। यानी कि संघर्षहीन व्यंजन यानी अर्धस्वर, और संघर्षी व्यंजन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है व्यंजनों को बाहर निकलने के लिए, इसलिए इनको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे में बड़ा सा, छोटा सा, छोटा सा और ह। तो यहाँ पे हमने देखा प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का परिकरण। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे परीक्षा में आपको फंसाने के लिए दे देगा कि संघर्षी व्यंजन इनमें से कौन सा है और स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन में हम च, छ, ज, झ को देखेंगे, जबकि संघर्षी व्यंजन में बड़ा सा, षटकोण सा, छोटा सा ह को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको सवाल देखने के लिए मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे अगली क्लास में।